बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अदनान ऑनलाइन क्लास .net के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के लेक्चर में डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया में या ट्रांसमिशन डाटा में आपके जो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं किसी वजह से, ट्रांसमिशन मीडिया में जब ट्रेवल कर रहे होते हैं उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। ठीक है जी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या वजह होती है। तो 3 वजूहात होती हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। तो सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट। जैसा कि आपको पता है, जब ट्रांसमिशन मीडिया में सिग्नल ट्रेवल करता है, चाहे वो किसी वायर की शक्ल में हो, तार की शक्ल में हो या किसी हवा की शक्ल में हो, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने जिस किस्म का सिग्नल जैसे सेंडर से भेजा है उसी तरीके पर रिसीवर में वसूल हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी लाजमी होती है। ठीक है जी, उसे कहते हैं इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन काजेस सिग्नल इम्पेयरमेंट। दिस मीन दैट द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम इज नॉट द सेम एज द सिग्नल एट द एंड ऑफ द मीडियम। ठीक हो गया। जिस तरह आपने सिग्नल भेजा था, जरूरी नहीं है कि जो रिसीवर साइड है बिल्कुल वैसे ही सिग्नल उसी क्वालिटी का आपको मौसूल हो जाए, कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी, क्योंकि वायर में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है, कुछ बैरूनी उसमें मुदाखलत हो सकती है, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। तो 3 काजेज होते हैं, 3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से सिग्नल में आपका मुतासिर हो सकता है। पहला है जी एटेनुएशन, दूसरा है डिस्टॉर्शन, तीसरा है नॉइज। ठीक है जी, इन तीनों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये 3 क्या चीजें होती हैं इसमें कि सिग्नल, हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो डाटा है, वो इन तीनों से किस तरह मुतासिर होता है। तो ये 3 काजेज है जी, एटेनुएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। तो एटेनुएशन किसे कहते हैं? एटेनुएशन कहते हैं सिग्नल का लॉस ऑफ एनर्जी। आपका जो सिग्नल है, आपका जो डाटा है, उसमें किसी किस्म का लॉस हो जाए। ठीक है जी, तो उसमें कुछ कमी हो जाए, उसे एटेनुएशन कहेंगे। सिग्नल वीक हो जाए, ठीक है। व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, इट्स लॉसेस एनर्जी ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। क्योंकि आपकी तारें होती हैं, आपके वायर्स होते हैं, उसमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस होती है, मुदाखलत होती है। ठीक है, उसमें जो एंड ऑफ जब रिसीवर साइड पे जो सिग्नल पहुंचता है उसमें कुछ कमी हो जाती है, उसे हम एटेनुएशन कहते हैं। तो एटेनुएशन को कम करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए फिर कम्युनिकेशन में हम एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। एम्पलीफायर्स एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपने सिग्नल को वापस अपनी उसी हालत में वापस ले आते हैं जिस हालत में वो आप भेजा गया था। उसे एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब एम्पलीफायर का मतलब है सिग्नल की ताकत को बढ़ा देना। तो एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस ऑफ एनर्जी बाय एम्पलीफाइंग द सिग्नल। तो एटेनुएशन को जो मेजर करते हैं, नापते हैं, वो डेसिबल में नापते हैं, डीबी। फिजिक्स के स्टूडेंट्स है उसको पता होगा, डीबी से नापते हैं, यानी कि डेसिबल। एटेनुएशन की जो मेजरमेंट करते हैं, यानी कि सिग्नल एनर्जी में जो कमी बेशी होती है, लॉस और गेन होता है, वो डेसिबल से ही नापा जाता है। ठीक है जी, ये देखें एक आपके सामने फिगर है, ओरिजिनल सिग्नल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा ट्रेवल करता है, थोड़ा सा आगे जाता है, देखें उससे एटेन्यूएटेड हो जाता है, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ जरा कम हो जाती है। उसके बाद हम एक एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर के बाद सिग्नल बूस्ट हो जाता है, यानी कि उसकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, देखें 0.1 पे जो सिग्नल था वो 0.2 पे कमी हो गई, फिर 0.2 से आगे हमने एम्पलीफायर लगाया, एम्पलीफायर से आगे 0.3 पर सिग्नल दोबारा बूस्ट हो गया, दोबारा उसकी ताकत को हमने बढ़ा दिया। डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं जी? डिस्टॉर्शन का मतलब है सिग्नल्स के में चेंज आ जाना, उसकी शेप में, उसकी शक्ल और सूरत में शक्ल चेंज हो जाना। मीन्स दैट द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म। सिग्नल अपनी हालत को चेंज कर ले, उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन occurs in composite signals. Each frequency component has its own propagation speed traveling through the medium. Different components therefore arrive with a different delay at the receiver. That means that the signals have different phases at the receiver than they did at the source. मतलब डिस्टॉर्शन उस वक्त हो सकता है, मतलब आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा है किसी तार में, किसी वायर में, अगर अचानक से कोई बैरूनी मुदाखलत उसमें हो जाती है, बैरूनी कुछ उसमें शोर शराबा आ जाता है, उसका सिग्नल अचानक चेंज हो जाता है, हमारे सिग्नल में उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो हमारे सिग्नल का हिस्सा नहीं होता,
लेकिन हमारे सिग्नल में वो सिग्नल शामिल हो जाता है तो हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब उसकी शक्ल बदल जाती है, तो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। वो रिसीवर साइड पे भी हो सकता है, वो सेंडर साइड पे भी हो सकता है, वो बीच में आपका जो ट्रेवल कर रहा है सिग्नल उसमें भी हो सकता है, मुख्तलिफ उसमें डिफरेंट डिलेज हो सकते हैं आपके सिग्नल में। ठीक है जी, ये देखें आपको डिस्टॉर्शन के बारे में बताया गया। सेंडर साइड पे एक सिग्नल है, ठीक है, वो भेजा गया है, ठीक है, 3 सिग्नल्स हैं, 1 2 3, 3 सिग्नल्स को जब वो रिसीवर साइड पर पहुंचता है तो ये देखें राइट हैंड पे आपको सिग्नल की हालत को बिगड़ा हुआ देख रहे हैं आप। जो सेंटर साइड है उधर सिग्नल देखें जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, और जो राइट साइड पे जो नजर आ रहा है उस सिग्नल को देखें, उसकी सिग्नल जरा चेंज हुआ है, उसकी शक्ल चेंज हुई हुई है, मतलब रिसीवर साइड पे सिग्नल चेंज हो गया, उससे कहते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल। सिग्नल ने अपनी हालत को चेंज कर लिया, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक हो गया जी। नॉइज किसे कहते हैं? तो नॉइज मतलब शोर। शोर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस होते हैं, मतलब नॉइजेस के मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक थर्मल नॉइज होती है, एक इंड्यूस्ड होती है, क्रॉस टॉक होता है, एक इम्पल्स होता है। थर्मल नॉइज जो है ना रैंडम नॉइज है, मतलब अचानक चेंज आ जाए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके सिग्नल में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं उसमें अचानक कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है, इन द वायर में क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा सिग्नल उसमें प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है जी, उसे कहते हैं थर्मल नॉइज। एक होता है इंड्यूस्ड नॉइज। इंड्यूस्ड नॉइज मतलब आपकी तार गुजर रही है, उसके करीब कोई मोटर लगी हुई है, कोई पानी की मोटर लगी हुई है, कोई अचानक उस तार के करीब से अचानक शोर शराबा पैदा हो जाता है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में वो सिग्नल शामिल हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, तो उसे कहते हैं जी इंड्यूस नॉइज। तो फ्रॉम द मोटर या अप्लायंसेस या कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी मशीनरी रखी हुई है किसी किस्म की, तो वो डिवाइस जो है ना आपके ट्रांसमिशन एंटीना को या आपके ट्रांसमिशन मीडियम को आपको मुतासिर करते हैं, तो उसे इंड्यूस हुआ नॉइज कह सकते हैं। क्रॉस टॉक बिल्कुल इंड्यूस की तरह होती है, लेकिन बट बिटवीन टू वायर्स, दो वायरों के दरमियान फंस के एक तार गुजर रही है, उसके साथ दूसरी तार गुजर रही है, तो उसमें क्रॉस टॉक आ जाती है। मतलब टेलीफोन लाइन है, उस टेलीफोन लाइन के बिल्कुल साथ टीवी की लाइन जा रही है, तो बिल्कुल टेलीफोन में आपका टीवी का सिग्नल या टीवी के सिग्नल में टेलीफोन का सिग्नल इंड्यूस हो सकता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस टॉक नॉइज। ठीक हो गया जी। तो तारों के दरमियान सिग्नल का आना जाना, मतलब उसमें इंड्यूस हो जाना, वो आप क्रॉस टॉक नॉइज कहला सकते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स से मतलब स्पाइक्स आ जाना, पावर में सिग्नल में अचानक स्पाइक आ जाना। स्पाइक का मतलब अचानक एकदम ज्यादा हो जाना फिर कम हो जाना। स्पाइक दैट रिजल्ट फ्रॉम पावर लाइंस, लाइटनिंग एटसेट्रा। तो इम्पल्स जो है ना आपकी तारों में फंस के बिजली बादल है, अचानक बिजली चमकी है, उसकी मदद से सिग्नल आपकी तार में सिग्नल आ गया, ठीक है, या आपकी लाइन जा रही है, पावर लाइन, बिजली की लाइनें बड़ी हाई हाई ट्रांसमिशन, उसकी मदद से कोई सिग्नल आपके सिग्नल वायर में दाखिल हो गया, उसे कहते हैं इम्पल्स नॉइज। ठीक है जी। तो ऐसी 4 किस्म की नॉइजेज होती हैं, थर्मल, इंड्यूस्ड, क्रॉस टॉक और इम्पल्स। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर, आपने हमारी जो डेटा कम्युनिकेशन में जो सिग्नल्स थे, ये देखें आपके सामने एक शक्ल दिखाई गई है, ट्रांसमिटेड सिग्नल है, उसमें जब नॉइज शामिल हो जाए, शोर शामिल हो जाए, तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है ये देखें, ठीक है। और जब रिसीवर साइड पर हमने जब पहुंच जाता है सिग्नल, तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, शोर शामिल होता है। तो देखें जो रिसीवर साइड पर जो सिग्नल था वो क्या था, और जो रिसीवर साइड पे जो सिग्नल है, सेंटर साइड पे जो सिग्नल है वो क्या था, और जो रिसीवर साइड पर है उसकी क्या हालत है, क्योंकि उसमें शोर शामिल हो चुका है। तो ये एक शक्ल की मदद से आपको समझाया गया। तो इस लेक्चर में हमने नॉइजेस के बारे में पढ़ा, जो मुख्तलिफ आपकी नॉइजेस होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। डेटा कम्युनिकेशन में बड़ा अहम टॉपिक था कि आपके सिग्नल जब ट्रेवल कर रहे हैं उसमें जो बैरूनी मुदाखलत होती है वो तकरीबन 3-4 किस्म की हो सकती है, तो आपके जहन में ये रहे कि वो कौन सी होती है। तो ये देखें जी, अटेन्यूएशन होती है आपके सामने, और डिस्टॉर्शन होती है, और नॉइज होती है, ठीक है। इम्पेयरमेंट काजेज जो है वो 3 किस्म के, अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, फिर भी कोई मसला हो जाए आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।